हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 12। और इसमें बच्चों आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जो हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, बनने के बाद किस तरीके से हमारे घर तक आती है। और आपने जो ये बड़े बड़े आप देखते होंगे कि बड़े बड़े टावर हैं, बहुत सारी जो है वायर्स जाती हैं, है ना, किस तरीके से इनका काम क्या होता है, और जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनका काम क्या होता है, किस तरीके से ये सप्लाई होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही छोटे से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ओके। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस इलेक्ट्रिसिटी का कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में सप्लाई होती है, यानी कि वोल्टेज, कितना वोल्टेज वहाँ पर रखा जाता है हमारे घर में जब सप्लाई होती है, और जो बन रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, फिर उसको कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ें पूरा ये हम हौच पौच पूरी खिचड़ी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास पावर स्टेशन होता है। ओके, ये पावर स्टेशन क्या होता है? पावर स्टेशन वो जगह होती है, वो स्टेशन होता है जहां पर आकर के ट्रेन रुकती है। नहीं, पावर स्टेशन वो जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। जैसे आप कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बनाई जाती है। तो पावर स्टेशन वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को पानी से बनाया जाता है, पानी में मतलब पानी के द्वारा टरबाइन को घुमा करके बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आपने मेथड पढ़े होंगे। रिएक्टर्स में बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विंड मिल के द्वारा हवा घुमा करके, है ना, हवा से टरबाइन को, हवा से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, हवा से इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे, पानी से इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। और रिएक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम निकालते हैं वहाँ पर वो तो भाई बहुत खतरनाक होता है, तो उसको बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं वही वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत अधिक अमाउंट में मिलेगा, लेकिन वो अगर अनकंट्रोल हो गया ना तो विध्वंस हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा, ऐसा लगेगा बम ब्लास्ट हुआ हो। तो इस वजह से बहुत उसको तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। जो अनएक्सपर्ट होते हैं वो नहीं करते हैं, बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं, और बहुत ही सेफ्टी के साथ वहाँ पर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो ये तो हो गया कि ये पावर स्टेशन, मतलब हमने ये समझ लिया कि पावर स्टेशन वो स्टेशन है, वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहीं से पैदा होगी। ठीक है, और यहाँ से जनरेट होने के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ जाएगी, अब हमको वो देखना है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है ना बच्चों, वो काफ़ी हाई वोल्टेज, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 11 केवी है ना, केवी मतलब किलो वोल्ट, इतने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि ये जो पावर स्टेशन बनाए जाते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ मतलब ऐसी एकदम खाली, बहुत जहाँ भीड़ भाड़ है ना, उस इलाके से जहाँ लोग रहते हैं उससे बहुत दूर होते हैं ये पावर स्टेशन। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को आपको भेजना है अब आपके घरों तक, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पावर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर मुझे अगर बोलना है, अगर मेरे आसपास 2-4 स्टूडेंट यहाँ सामने बैठे हुए हैं तो मैं थोड़ा धीरे भी बोलूँगी तो चलेगा, लेकिन अब जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं बहुत दूर बैठे हुए हैं तो मुझे और तेज चिल्लाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अगर उस और दूर स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वहाँ तक आवाज़ मुझे पहुँचाने के लिए मुझे अपनी वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है ना कि जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो 11 किलो वोल्ट का जो ये है, यानी कि 11,000 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो प्रोडक्शन तो इतना हो रहा है, लेकिन इतने को अगर हम सप्लाई करेंगे ना तो घर तक पहुंचते इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो लाइट कहते हैं ना कि अरे यार जितना लाइट आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, लाइट डिम आ रही है। ठीक है, तो पूरा मतलब हमारे पास हमारे घरों में जितनी लाइट एक्चुअली में जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उतना पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जनरेट जब हुआ तो 11,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट
जनरेट किया गया, ठीक है। जनरेट तो इतना हुआ, अब हम क्या करेंगे कि इसको देखो बहुत सारे केबल के द्वारा, है ना, आप देखते हैं टावर लगे होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे आप टावर देखेंगे तो बहुत सारे टावर लगे होते हैं और यहाँ से इस इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट हुआ है भाई उसको आगे बढ़ाओ, है ना। तो जो जनरेट हुआ अब इसको यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। अब आगे बढ़ेगा और कहाँ जाएगा, ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पर जनरेटर है, ठीक है, 11 किलो वोल्ट पर यहाँ पर जनरेट किया गया, स्टेप 1 पहला। यहाँ से इसको फिर टावर के द्वारा, वायर के द्वारा यहाँ से भेजा गया, ये सेकंड, है ना। ये क्या है हमारा, ये सब स्टेशन है। ये तो मेन स्टेशन था जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया और ये सब स्टेशन है। सब स्टेशन में किया जाएगा कि भाई 11 ये जो हमारा किलोवाट है इतने पर जाते 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 आवाज बहुत धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आवाज को बढ़ाओ, यानी कि ये क्या है बच्चों, ये माइक है, माइक, ठीक है। मुझे आवाज को बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या ऐसे मैंने माइक ले लिया, ठीक है, तो माइक से बोलूंगी तो वो आवाज दूर तक जाएगी, बस वही ये माइक है, ठीक है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, अब उसके बाद यहाँ पर सब स्टेशन में भेजा गया इसको, ठीक है। इस सब स्टेशन में जाकर के इस इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया गया। जैसे माइक ने वॉल्यूम को बढ़ा दिया ना, बिल्कुल वैसे ही 132 किलो वोल्ट, है ना, इतना यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस बढ़े हुए करंट को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आकर के करंट बढ़ गया और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बढ़ा। ध्यान रखना कि वोल्टेज और करंट क्या होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है ना। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ओके। अब यहाँ से ये टावर के माध्यम से, एक ही टावर नहीं रहेंगे, बहुत सारे टावर 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 टावर, है ना, उसके माध्यम से और इलेक्ट्रिसिटी को अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसे मैंने 3 में किया है, आप 3 के बाद 4 और टावर लगा सकते हैं, 5 और टावर लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके बीच में भी यहाँ पर टावर लगेगा। तो टावर केवल एक मीडिएटर है जिसमें कि वायर लगा करके, जो वायर को सपोर्ट देगा और वहां से हम आगे की तरफ उसको वायर के थ्रू बढ़ाएंगे। तो बीच बीच में हमको एक सपोर्ट चाहिए ना, भाई तुम पकड़ लो, हाँ ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। फिर वायर को तुम पकड़ लो, हाँ ठीक है लो मैं पकड़ लेता हूँ। अगर वहां पे हम इसको कोई अगर सपोर्ट नहीं खड़ा करेंगे तो वो वायर नीचे झुक जाएगा ना। तो बस वायर को पकड़ के खड़ा रहने के लिए इन टावर को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा कहाँ, अब दूसरे सब स्टेशन में जाएगा। इस सब स्टेशन का नाम है ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है। ग्रिड के बाद ये मेन सब स्टेशन में जाएगा। यहाँ पर इस सब स्टेशन में जाकर के अब बोला जाता है कि भाई यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया है, यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर आपने वोल्टेज बढ़ाया, अब वो वोल्टेज को कम करो, है ना, कम करना जरूरी है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज कम किया जाएगा। देखो मेन सब स्टेशन में वोल्टेज 33 किलो वोल्ट, ठीक है, इतना यहाँ पर किलो वोल्ट, ठीक है, 33 किलो वोल्ट रखा जाएगा। यानी कि अब आप देख रहे हैं कम हो रहा है, 132 से कितना हो गया, ये 33 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज को कम किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इतने वोल्टेज से, है ना, जो वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाया गया है, इतने वोल्टेज से अगर आपकी घरों तक, वहाँ तक अगर ये इतना करंट भाग रहा है, इतना पावरफुल करंट भाग रहा है, तो करंट से हीट भी तो प्रोड्यूस होता है। अगर करंट भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। इसका एक रिलेशनशिप दिया था ना हमको, किसने दिया था, जूल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था ना हमने। उसमें क्या पढ़ा था कि हीट प्रोड्यूस होता है अगर करंट को, करंट और हीट का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि करंट के स्क्वायर के हीट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर करंट आप बढ़ा रहे हैं तो हीट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आप देखो मोबाइल को आपने चार्ज पे लगाया, ठीक है, आपने 1 घंटे लगाया तो थोड़ा गर्म होता है, आपने 2 घंटे लगा दिया तो और देर तक गर्म और ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना। कहते हैं ना, अरे यार मोबाइल गर्म हो गया। गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको आपने ज़्यादा देर तक उसको आप करंट देते जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बल्ब है, जलते 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 गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो गर्माहट उसके अंदर क्यों आ रही है ज़्यादा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ज़्यादा फ्लो हो रही है, करंट उसमें पास हो रहा है, ठीक है। तो करंट अगर ज़्यादा जाएगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर आप सोचो कि करंट कितना ज़्यादा जाएगा। तो उतना करंट अगर हम दूर तक ले जा रहे हैं तो क्या ये वायर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, गर्म हो जाएगा ना। तो अब हमको क्या करना है कि अब समय आ गया है कि पावर तो बढ़ा दिया गया, यहाँ पर माइक से आवाज़ तो बढ़ गई है, अब आवाज़ इतने आवाज़ में वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो बीच में आपको कहीं भी माइक लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आवाज़ धीरे धीरे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने मेन सब स्टेशन लगा दिया, यहाँ पर आवाज़ को थोड़ा और कम किया जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया गया 33, ठीक है। 132
32 से हम 33 पर इसको ले आए, कम किया हमने। उसके बाद फिर हमने एक और सब स्टेशन लगा दिया कि कुछ तुम भी करो। ये सब स्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर ही है जो कि क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर वो होते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा भी सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये जो सब स्टेशन है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर है ये। और ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर हीट को बढ़ा भी सकता है और हीट को पोटेंशियल डिफरेंस को ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर ये V को मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को ये बढ़ा भी सकता है, ठीक है, या ये पोटेंशियल डिफरेंस को कम भी कर सकता है। ये सब किसके हाथ में होता है, ट्रांसफार्मर के हाथ में। अब देखो, तो एक ट्रांसफार्मर लगाया, दो ट्रांसफार्मर लगाया, इंटरमीडिएट सब स्टेशन ये एक हमने ट्रांसफार्मर लगाया। इसने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को और कम किया कि भाई अभी भी हीट ज़्यादा है ना, मतलब करंट ज़्यादा है, इतने करंट में क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं 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 भाई, इसको भी कम करना पड़ेगा, इतने गर्म रहेंगे, इतना गर्म मिजाज रहेगा तो ये खोपड़ी उड़ जाएगी, ठीक है। तो ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो, है ना, तो ठंडा किया जा रहा है। तो इंटरमीडिएट सब स्टेशन जो होगा यहाँ पर अब 33 से 11 किलोवाट कर दिया गया है, ठीक है, तो कम हो गया। अब उसके बाद सिटी सब स्टेशन में जाएगा, है ना, एक और सब स्टेशन 6वें नंबर पे आ गया। यहाँ पर इसको हम ला देंगे 220 वोल्ट पे, ठीक है। और ये इंडिया में ऐसा होता है कि 220 वोल्ट पे लाते हैं। सब अपनी अपनी जगह का है कि आप घरों में कितने वोल्ट का कितने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो 220 है ना, ये 220 वोल्ट होता है। तो अब हमने सिटी सब स्टेशन यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है जो 6वां वाला, उसने अब पोटेंशियल डिफरेंस को इतना मेंटेन कर दिया है कि 220 वोल्ट हो गया है, ठीक है। अब आराम से बोला जाएगा कि हाँ हाँ आप घरों में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 220 पोटेंशियल डिफरेंस पर, इतने वोल्ट पर, या पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है। तो 220 वोल्टेज पर हमारे घर में, हमारे हाउस में करंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी आती है यहाँ पर 2 वायर का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो होता है रेड वायर और दूसरा होता है ब्लैक वायर। अभी वायर के बारे में और भी हम स्टडी करेंगे। तो जो रेड वायर होता है वो लाइव वायर होता है जो कि करंट लेकर के आ रहा है, ठीक है। करंट लेके आने का काम इसी का होता है, किसका, ये होता है लाइव वायर का। दूसरा वाला जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। ये कोई करंट लेके नहीं आता है लेकिन वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है। कौन, न्यूट्रल वायर। जब तक सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है, उसके लिए हमारे पास होता है न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब इसमें करंट तो है नहीं, ठीक है। और जो लाइव वायर है उसी को हम फेज वायर भी कहते हैं। इसी के द्वारा करंट हमारे घर तक आ रहा है और हमारे घर तक जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट हमारे घर में आता है, ठीक है। इन दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो ये 220 है और ये 0 है, तो कुल मिलाकर के टोटल मतलब ऑल टोटल एवरेज अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो 220 पोटेंशियल डिफरेंस पर हमारे घरों में करंट आता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं कि कैसे कैसे ये आपके घर तक पहुंचा है। देखिए अब यहाँ पर है ना, हाई करंट ड्यू टू हाई वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, इस वजह से करंट ज़्यादा रहता है। तो वी मस्ट रिड्यूस वोल्टेज, है ना, वोल्टेज को हमको कम करना पड़ेगा बिफोर ट्रांसमिटिंग करंट इन हाउसेज, है ना। घर में करंट भेजने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी भेजने से पहले हमको क्या ट्रांसमिट कर दो, ट्रांसमिट करंट की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कर दो, ठीक है। बिफोर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को हमको ट्रांसमिट करने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, घरों में ट्रांसमिट करने से पहले हमको इसको ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। कि इतना गर्म होकर के घर में नहीं जाना है भाई, घर में इतना गर्म होकर के जाओगे तो घर बिगड़ सकता है ना। आप ठंडा रहिए ठंडा रहिए ठंडा। तो यहाँ से यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया गया था, उसके बाद ठंडा 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 करते करते इसको हम लेके आए नॉर्मल पे। अब तो ठीक है, अब ठीक है, 220 पर हम लेके आए और 220 पर ला करके हमने इनको घर में छोड़ दिया। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 पोटेंशियल डिफरेंस पर आती है। बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब कुछ ये पिक्चर्स आप देख लो। देखिए अब यही जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसी का आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। ये देखिए टावर वगैरह ये कैसे कैसे यहाँ से जाता है। पावर स्टेशन भी देख लो आप कि पावर स्टेशन 3 टाइप्स के पावर स्टेशन यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं, है ना। ये पानी से भी, हवा से भी, किस तरीके से, और ये देखिए रिएक्टर्स के द्वारा भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर पावर स्टेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी
पैदा की जाती है और उसके बाद किस किस तरीके से घरों में पहुंचता है, ये पूरा पिक्चर्स आपने देख लिया। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर, और ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर का क्या काम क्या होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा भी सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस को कम भी कर सकता है। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा है और यहाँ से बाकी सारे ट्रांसफार्मर क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये चीज़ स्टडी कर लिया। अब आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि हम अभी इन सारे वायर के बारे में भी देखेंगे और पूरा देखेंगे कि हमारे घर में जो पूरा जो वायरिंग होती है, सेटिंग होती है, वो कैसे कैसे होती है। और जो आपने जो सर्किट देखते हैं उसमें ये जो 3 जो आपको पिन लगाने के लिए जो जगह दिया जाता है, किसमें कौन सा हमको पिन लगाना होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी स्टडी करेंगे। अर्थिंग क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओवरलोड के बारे में, शॉर्ट सर्किट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।